फ्यूचर वो नहीं है जो आप सोचते हो। फ्यूचर इज़ नॉट व्हाट यू थिंक। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप जेई एस्पिरेंट के माइंड से सोचो तो जेई एस्पिरेंट बिल्कुल एक पेंडुलम के जैसे बिहेव कर रहे होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, जो उनके अपने जेई की प्रिपरेशन को इतना हैम्पर करता है कि बाद में वो कुछ नहीं कर पाते। तो मोस्टली आप पेंडुलम के जैसे पास्ट में जाकर के ऑसिलेट कर रहे होते हो, पास्ट के बारे में सोच रहे होते, काश 11th अच्छी हो गई होती, काश और पहले से पढ़ना शुरू कर दिया होता, या फिर आप फ्यूचर में चले जाते हो और फ्यूचर में जाकर के सोच रहे होते हो कहीं जनवरी में एग्ज़ाम हो गया तो, कहीं अगर मार्च में भी एग्ज़ाम हुआ तब तक भी मैं पढ़ नहीं पाया तो, कहीं मेरे 2 ही सब्जेक्ट अच्छे हो पाए तो, कहीं मेरे 1 ही सब्जेक्ट अच्छे हो पाए तो, मुझसे पढ़ाई नहीं हो पा रही है, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, दूसरे लोग तो सेंगेज भी कर रहे हैं, दूसरे लोग तो अलग अलग कोचिंग के मटेरियल्स भी कर रहे हैं, मैं अभी तत्व ही कर रहा हूँ, मैं अभी बस अपनी ही कोचिंग का मटेरियल कर रहा हूँ, फ्यूचर में मैं आगे नहीं बढ़ पाया, दूसरे लोग बहुत आगे बढ़ गए। तो मुझे लगता है एक लाइन जो तुम्हें बहुत मजबूती दे सकती है, जिसने कि मुझे भी बहुत इंस्पायर किया, एक तो ये कि तुम अपने प्रेजेंट पर फोकस करो, दूसरा फ्यूचर इज़ नॉट व्हाट यू थिंक, फ्यूचर इज़ नॉट व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, इट इज़ व्हाट यू आर गोइंग टू डू। तुम जो अभी कर रहे हो, जो भी छोटी छोटी चीज़ें कर रहे हो, जो तुम्हारी हैबिट बनती जा रही हैं, उन्हीं हैबिट्स का समेशन है वो। अगर तुम इस बात को समझ पाए तो फिर तुम समझ जाओ कि सारी चीज़ें तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारे हाथ में है। तुम ये सोच रहे हो जिस तरह से कि तुम फ्यूचर में क्या हो जाएगा, वो तो कहीं एग्जिस्ट भी नहीं करता है। यू आर सफरिंग इन योर हेड, तुम अपने दिमाग में सफ़र कर रहे हो, वो रियलिटी नहीं है कहीं से भी। बट नो डाउट वो रियलिटी बन जाएगी अगर तुम इसी तरह से सोचते रहे तो, बिकॉज वही तुम्हारी हैबिट बन गई, वही सोचना, वही निगेटिविटी, वही सोच तुम्हारे अंदर घर कर गई है। तो बजाय इसके कि तुम वो सोचते रहो और उसी को रियलिटी में बदल दो, उसके बजाय तुम अपने गोल्स के लिए काम करो। वो हर एक सेकंड जो बीत रहा है वो कीमती है, वो 86,400 सेकंड जो बीत रहे हैं दिन भर में वो कीमती है। ध्यान दो, प्लान्ड वे में चलो। मैं भी बहुत बार अनप्लान्ड हो जाता हूँ और हर बार फिर मैं अपने आप को नेगेटिविटी देने के बजाय कि मैं प्लान नहीं कर पाया, मैं वापस से ये प्रण करता हूँ कि कोई बात नहीं, अब इस वीक की प्लानिंग मैं और अच्छी करने की कोशिश करूँगा। इनफैक्ट पिछले वीक से और ज़्यादा बेटर करना है। मैं तो फिर पिछले वीक के बारे में सोचता ही नहीं, मैं तो बस गलतियों को रिकॉर्ड करने की कोशिश करता हूँ और आगे बढ़ते चले जाता हूँ। मुझे भी बहुत देर से रियलाइज़ हुआ और मेरे भी अपने जेई प्रिपरेशन में मुझे भी याद है कि मैं कितना ऑसिलेट करते रहता था, पास्ट में फ्यूचर में। तो ये रियलाइजेशन बहुत जल्दी है, इसको जितना जल्दी रियलाइज़ करो उतना बेटर है।